राजा के यहाँ सेना में सचिव के पद पर इन्होंने नौकरी किया। लेकिन दोस्तों, इनके सामने सबसे बड़ी विकट छुआछूत की थी, ऊंच नीच का था, ये जो भेदभाव था, इतनी बड़ी खाई थी। उन्होंने सोचा कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें ये छुआछूत की भावना को मिटाना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने कहा, आज तो मेरा एक बेटा मरा है, अगर आज मैं गोल में सम्मेलन में नहीं गया तो भारत के करोड़ों बेटे मेरे मर जाएंगे। किसी भी स्तर से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कोई छुआछूत की भावना अब नहीं रही। दोस्तों नमस्कार, मैं विशाल मौर्य, आप देख रहे हैं गोल्डन बर्ड भारत। मैं इस समय गाजीपुर उपस्थित हूँ। यहाँ पर एक आज भीमराव अम्बेडकर जयंती है। इस जयंती में जानते हैं कि किस प्रकार का पार्टी का संदेश जा रहा है, कैसे आगे क्या पार्टी का नीति है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं चंद्रसेन पाल, पेशे से अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जन अधिकार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो आज इस जनपद में गाजीपुर के धरती पर आए हैं, तो यहाँ तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे, तो क्या संदेश दिया आप? हम लोगों ने यहाँ पर जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जो गाजीपुर में ये मनाई गई है, यहाँ पार्टी के बैनर तले जो है मनाई गई है। इसमें जो है हमें बुलाया गया है। हमारा यही केवल संदेश है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते हैं, उन्हीं रास्तों पर चल करके ही हम अपने हक और अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले जब सरकारें थी तो उसमें नारा था कि बाबा साहब का मिशन अधूरा मान्यवर साहब करेंगे पूरा। मान्यवर साहब कुछ हद तक ले करके गए हैं, अब अधूरा मिशन कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आ रहा है। तो उस मिशन को अब किस तरह से पूरा किया जा रहा है? हम उस मिशन को, मानवर कांसीराम के मिशन को जो है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी उसी मिशन को लेकर के आगे चल रहे हैं। और उसी मिशन के तहत हमारी पार्टी का नारा ही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान। हम उसी मिशन को पूरा करने के लिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी प्रतिबद्ध हैं और वो आगे उसी रास्ते पर ही चल रहे हैं। जिन रास्तों पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चल करके लोगों को हक और हिस्सा दिलाने का काम किया है, उसी रास्ते पे चल करके जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी भी और अपने जो भी ओबीसी, एससी और माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका हक और हिस्सा दिलाने का काम करेंगे। क्या यह अभी मिशन जो भटका हुआ था, अब इस नारे से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और से नारे से इस नारे के साथ पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं कि कितना इसका रिस्पांस मिल रहा है? बहुत तेजी से पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी इस समय इस हमारे मिशन से बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। और लोगों को ये एकदम उनके दिमाग में बैठ गया है कि जन अधिकार पार्टी ही अब एक ऐसी पार्टी बची हुई है जो मानवर कांसीराम के विचारधारा को आगे लेकर के चल रही है। और इसी पार्टी में रह करके, इसी पार्टी के साथ जुड़ करके ही हम सभी लोगों का कल्याण हो सकता है। अभी नगर का निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लगभग सारी पार्टियों ने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है, तो क्या जन अधिकार पार्टी भी अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार रही है? जी, हम जो है पूरे प्रदेश में नगर पालिका का चुनाव और बड़े मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं। हमारे जो है कार्यकर्ता लोग जो है इस चुनाव को लड़ भी रहे हैं, नॉमिनेशन भी कर रहे हैं और जन अधिकार पार्टी ये नगर पालिका का चुनाव लड़ रही है पूरे प्रदेश में। और आने वाले इस चुनाव के बाद, जैसे 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए पार्टी किस तरह के गतिविधियों पे काम कर रही है? हमारी पार्टी उस पर भी, लोकसभा के चुनाव पर भी अपना जो है विचार मंथन चल रहा है और हम चुनाव इसमें लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो इस चुनाव किसी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव जन अधिकार पार्टी लड़ेगी या अकेले दम पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? किस तरह का है, कुछ बताएं। ये तो अभी बाद में तय होगा, ये तो समय और परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड होता है
कि यहाँ गठबंधन में होगा कि अकेले लड़ेंगे, ये तो बाद में तय होगा, ये अभी नहीं तय। अभी उस पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरे कार्यकर्ताओं ने जन अधिकार पार्टी के बैनर तले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई है और कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। और इसी जोश के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का कड़ा निर्देश है। साथ आप बने रहिए गोल्डन बर्ड भारत के साथ। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।